बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नादरा ने एक नया तरीका बताया है। उनके मुताबिक उस तरह भी वेरिफिकेशन हो सकती है। नॉन रेजिडेंट ने किस तरीके से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के वाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। क्योंकि रीकैप के लिए हम देख लेते हैं कि मार्च के अंदर एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है SRO 350। उसके मुताबिक कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी। उनमें से एक रिक्वायरमेंट ये थी कि हर साल जुलाई में आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। किसने करवानी है? अगर कोई बिजनेस इंडिविजुअल है, AOP है और कंपनी है सिंगल मेंबर, अगर ये सारी आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर साल जुलाई में करवानी है। ये इस वजह से किया गया था कि गवर्नमेंट जो है फेक इनवाइसेस के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए चेक करना चाह रही है कि वाकई जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक बार जो रजिस्टर्ड होते हैं, हर साल जब वो रजिस्टर्ड होंगे तो उनके पास एक डाटाबेस आएगा और उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वाकई ये बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके लिए जो लोग जिनका जो थंब स्कैन था, सीनियर सिटीजन थे, रीडेबल नहीं था या नॉन रेजिडेंट थे, उसके लिए एक जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया कोर्ट की तरफ से कि भाई आप बताएं कि वो किस तरीके से करेंगे। फिर FBR ने नादरा को इन्फॉर्म किया और कोर्ट के थ्रू भी नादरा के पास इंफॉर्मेशन जाती है। तो यहाँ पे नादरा का रिप्लाई ये आता है कि अगर किसी का जो थंब स्कैन है वो रीडेबल नहीं है, मतलब उनका जो किसी भी वजह से रीडेबल नहीं है, कोई मसला है, सीनियर सिटीजन है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वेरी सही एक ऑप्शन है जो कि बैंक ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम बायोमेट्रिक थंब स्कैन के जरिए करवाते हैं। इसके अलावा एक वेरिफिकेशन होती है कि फेस स्कैनिंग भी होता है और टेक्स्ट रीडिंग भी होता है, इमेज फिजिकल इमेज, इस तरीके से टेक्सचुअल डाटा भी होता है और भी डिफरेंट तरीके से वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर एक बंदे का वो किसी वजह से थंब स्कैन नहीं हो रहा तो वो दूसरे तरीके से आप उसको वेरीफाई करें। अब इस प्रोसेस को बेसिकली हुआ यही है कि कोर्ट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर नादरा ने अपने ऊपर से एक पर्चा इशू कर दिया कि जी आप हमारा इशू नहीं है, अगर आप ये इशू है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। अब FBR क्या करेगा, बैकएंड पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो टैक्स आसान एप्लीकेशन है उसके अंदर ये इस सिस्टम को डाटा को अपडेट किया जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कि फेस स्कैनिंग की फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की ऑप्शन दी जाए, तो आप किसी भी टाइम वहाँ से उसको ओपन करेंगे और आपका जो वो स्कैनिंग लेके जो भी आपका इंप्रेशन लेके वो FBR के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नादरा ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया है उन्होंने FBR को स्टेट कहा है कि जी अगर ये मसला है तो आप दूसरी ऑप्शन यूज़ करें, आप अपने सिस्टम को अपडेट करें और ये ऑप्शन यूज़ करें। अब इसके ऊपर FBR कब रिप्लाई करता है, कब सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है, ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। ऑब्वियसली इसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, 30 सितंबर है। ऑब्वियसली ये श्योर है कि ये 30 सितंबर से पहले या तो करेंगे या इसको फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद ये आता है कि अगर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनका जो है वो डिटेल अवेलेबल है कि वो कहाँ पे जाके जो लोकेशन है वहाँ पे जाके जो अपना थंब स्कैन है वो करा सकते हैं, जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हैं। तो ये कुछ डाटा अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पे इंडस्ट्रीज पे जाके आप जो पहले आप बेहतर है कि उनको कॉल करके पूछ लें कि इस तरीके से आपने विज़िट करना है। अगर आपसे दूर है तो आप वहाँ पे कंफर्म करें और जब वो आपको कंफर्म करें तो आप विज़िट करने के बाद वहाँ पे थंब स्कैन कराएं और आपका ये जो वेरिफिकेशन वाला मसला है वो हल हो सकता है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।